हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में जो कि सीबीएसई ने अभी अभी प्रोवाइड किया है। ये जो वीडियो है वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सिलेबस 21-22 सेशन के बच्चों के लिए है जो कि अभी अभी नए क्लास 12th में पहुँचे हैं। जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसका कोड है 083 और जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं 70 + 30 में। 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। दोनों ही पेपर्स में सेपरेटली पास होना पड़ता है। थ्योरी में अलग पास होना पड़ेगा आपको और प्रैक्टिकल में अलग। यदि एक भी पार्ट में आप फेल होते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे। थ्योरी में पास होने के लिए 23 मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 9 मार्क्स चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो थ्योरी पार्ट है वो 70 मार्क्स है वो किस तरीके से बने हुए हैं और जो प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स है वो किस तरीके से बने हुए हैं और कौन कौन से पार्ट उसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरी पार्ट को और जानेंगे ये थ्योरी के जो 70 मार्क्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेबस में ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिख रहा होगा। यदि आपको ये सिलेबस चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा और आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपके पास टोटल 3 यूनिट्स रहेंगी। फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सेकेंड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पर आप डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है वो पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड रहेगी। दूसरी यूनिट है वो थ्योरेटिकल यूनिट है और जो थर्ड यूनिट है उसमें MySQL की प्रोग्रामिंग रहेगी। MySQL एक डेटाबेस है जिसमें SQL लैंग्वेज आपको पढ़ना है। ये पाइथन से डिफरेंट लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है। ये डेटाबेस है जहाँ पर आप डेटा स्टोर करते हैं और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब डिफरेंट जो 3 यूनिट हैं आपके सिलेबस में वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहली यूनिट है वो 40 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट है वो 10 मार्क्स की है और जो थर्ड यूनिट है वो 20 मार्क्स की है। तो जो फर्स्ट और थर्ड यूनिट है जिसमें प्रोग्रामिंग है पाइथन और MySQL वो है 40 + 20 यानी कि 60 मार्क्स की आउट ऑफ 70, टोटल 70। और जो थ्योरेटिकल यूनिट है वो 10 मार्क्स की है। तो आपको पता है 60 मार्क्स आप कहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो जो थ्योरेटिकल यूनिट है वो सिर्फ 10 मार्क्स की है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 में। इस तरीके से ये आपके 70 मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। ये आपके पीरियड्स दिए हुए हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितनी कितनी क्लासेस आपके स्कूल में होंगी। तो इतनी मिनिमम क्लासेस होना चाहिए टू कवर दिस सिलेबस। अब हम देखते हैं इन सारी यूनिट को, जो 3 यूनिट है डिटेल में, इनमें अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है सबसे पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट ये रही कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। 1 नंबर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, उसमें भी पाइथन प्रोग्रामिंग थी, उसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग थी। तो यहाँ पर सबसे पहला ही टॉपिक है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। तो जो क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं वो तो आपको आना ही चाहिए। तो आपको जो क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग, पाइथन का जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, लूप्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, रेंज फंक्शन है, प्रिंट है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो आपको रिवीजन कर लेना है क्लास 11th का। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है फंक्शंस। ये एक नया टॉपिक है जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है। तो हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आप किस तरीके से बना सकते हैं और इनका कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है फाइल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ,
तो ये जो टॉपिक है ये कहलाता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में आपको 3 तरीके की फाइल्स पढ़ना है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? पाइथन में अभी तक आप जो प्रोग्राम बना रहे थे वो आप बनाते थे, और जब आप कंप्यूटर को बंद करते थे या पाइथन को बंद करते थे तो वो प्रोग्राम का जो डेटा था वो लॉस्ट हो जाता था। यदि आप चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू आप किसी फाइल में डेटा लिख सकें, जैसे कि टेक्स्ट फाइल में, .txt फाइल में, तब आपको यूज़ करना पड़ता है फाइल हैंडलिंग को। तो हम फाइल हैंडलिंग सीखेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की फाइल में आप किस तरीके से डेटा को लिख सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर 3 फाइल है जिसमें हमको सीखना है, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है और CSV फाइल है। तो ये टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, ये तीनों टॉपिक फाइल हैंडलिंग के ही अंडर आते हैं। तो ये कवर हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल फाइल हैंडलिंग। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक पाइथन लाइब्रेरीज़। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ लाइब्रेरीज़ पढ़ी थी जिसमें मैथ मॉड्यूल्स बोलते थे आप उसको, मैथ लाइब्रेरी थी, मैथ के साथ आपने रैंडम पढ़ा था, इसको हम यूज़ करते थे। इसके साथ स्टैटिस्टिक्स और भी चीज़ें पढ़ी थी आपने, और भी मॉड्यूल पढ़े थे। तो इंपोर्ट मैथ, कुछ इस तरीके से हम इसको यूज़ करते थे। तो ये जो मैथ है ये पाइथन ने बिल्ट इन आपको प्रोवाइड किया है। यदि आप चाहते हैं कि खुद की लाइब्रेरी बनाएं तो आप खुद से भी लाइब्रेरी बना सकते हैं और उसको फिर ऐसे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि आप खुद की लाइब्रेरी किस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिकर्जन की। तो रिकर्जन फंक्शंस के अंदर ही एक टॉपिक है जो हमने सबसे पहले देखा था, फंक्शन। यहाँ पर ही इसके अंदर का ही एक टॉपिक है रिकर्जन। रिकर्जन में एक फंक्शन जो रहता है उसके अंदर से ही हम सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये भी एक फंक्शन के अंदर का ही आप टॉपिक समझ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे वो है आइडिया ऑफ एफिशिएंसी। एक प्रोग्राम को बनाने के कई वेज हो सकते हैं। आप कुछ अलग तरीके से कोड कर सकते हैं, आपका फ्रेंड कुछ अलग तरीके से कोड कर सकता है। तो कौन सा कोड बेस्ट है, तो हम पढ़ेंगे कि आइडिया ऑफ एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी किसी कोड की आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा किस तरीके से डिफरेंट वेज से आप स्टोर करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आप किसी डेटा का यूज़ करते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में, ये एक लिस्ट है, तो ये लिस्ट भी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप एक डेटा को ग्रुप कर रहे हैं। कुछ डेटा को एक साथ ग्रुप कर दिया, उसका नाम हम लिस्ट देते हैं। सो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर हम कहते हैं किस तरीके से हम डेटा को हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्टैक होता है और क्यू होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है। स्टैक को भी पढ़ेंगे हम, क्यू को भी देखेंगे। आप इन दोनों को जानते होंगे, स्टैक और क्यू को। क्यू आप समझते होंगे जैसे किसी काउंटर पर, विंडो पर यहाँ पर लाइन लगी रहती है। किसी जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो वहाँ पर क्यू रहती है, एक लाइन लगी रहती है। तो जो फर्स्ट आया है वो फर्स्ट सर्व होगा और फिर वापस चला जाएगा, फिर सेकंड का नंबर आएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये कहलाता है क्यू। तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। इसको पाइथन में हम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। साथ ही में आपने एक सीडी का स्टैंड भी देखा होगा। ये सीडी का स्टैंड रहता है, यहाँ पर सीडीज़ रखी रहती हैं एक के ऊपर एक। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें क्या होता है, आपने जो सीडी सबसे पहले रखी वो सबसे नीचे है और जो सबसे ऊपर रखी सबसे बाद में वो सबसे ऊपर है। तो जो सबसे बाद में रखी आप यदि निकालेंगे तो वो सबसे पहले आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू में, और स्टैक में क्या होगा, फर्स्ट कम, ये फर्स्ट आया था लेकिन लास्ट सर्व सबसे लास्ट में निकलेगा। तो ये स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसको हम पाइथन में बनाना सीखेंगे और इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पाइथन में सीखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ये पूरी हमारी हो गई, ये 40 मार्क्स की है, 40 सबसे ज़्यादा। तो इसको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
ये 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, मोर देन 50%, अराउंड 60% मार्क्स यहीं से ही रहेंगे। तो आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, आपको सिर्फ 23 चाहिए। तो आप यदि एक ही यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पास तो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो सेकेंड यूनिट है वो है थ्योरेटिकल बेस्ड। तो यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रहेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग है, किस तरीके से नेटवर्क इवोल्यूशन हुआ नेटवर्क का, किस तरीके से वो बना। इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डेटा जब कम्युनिकेट करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया है, दो कंप्यूटर्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो किस किस तरीके के वायर्स का आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ से डेटा होकर जाता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे उसको। जैसे रेडियो वेव के थ्रू भी आप डेटा भेज सकते हैं, माइक्रोवेव के थ्रू भी, इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू भी। तो ये कैसे कैसे डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रेवल करता है उसके बारे में हम जानेंगे। आपके घर में जब इंटरनेट लगाते हैं आप, तो आपने देखा होगा एक डिवाइस आती है जिसमें से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं आप, जिसको आप राउटर बोलते हैं। तो ऐसी कई सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि नेसेसरी होती हैं जब आप कंप्यूटर नेटवर्क को बनाते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, ऐसी और कौन कौन सी डिवाइस होती हैं और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ एंड नेटवर्क टाइप। तो क्या क्या टोपोलॉजी होती है, किस किस तरीके से, टोपोलॉजी का मतलब है हम किस किस वे में डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ही लाइन में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ, या इनको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, तो एक जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं या डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको आप किन किन डिफरेंट वेज से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ में। और नेटवर्क के टाइप्स भी पढ़ेंगे, किस किस डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। जैसे पेन है, इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका एग्जांपल है ब्लूटूथ। सो ब्लूटूथ के थ्रू भी आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। मोबाइल भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ये लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क होंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो कुछ ना कुछ रूल्स होना चाहिए, तो ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के डेटा को समझ पाए किस तरीके से डेटा आपने ट्रांसमिट किया है। तो जो रूल्स हैं उनको ही हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो इन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ 1G 2G 3G 4G और 5G को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज है, जिसमें व्हाट इज़ www, HTML क्या है, XML क्या है, डोमेन नेम क्या कहलाता है, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर और वेब होस्टिंग क्या कहलाती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे ये सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, और ये यूनिट है टोटल 10 मार्क्स की। तो आपको इसमें बहुत ही आसानी से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ही रिपीट होते हैं हर बार हर एग्ज़ाम में, तो आप उन क्वेश्चंस को यदि तैयार कर लेते हैं, ये यूनिट आपकी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी और 10 मार्क्स आप यहाँ से आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो इस यूनिट में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट। ये थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट कितने मार्क्स की है? थर्ड यूनिट थी हमारी 20 मार्क्स की। देखिए ये 20 मार्क्स की है। इसमें क्या क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटा को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, डेटा को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो हमने अभी देखा था .txt फाइल में हम सेव कर लेंगे, .csv में, या बाइनरी फाइल में, जिसको हमने फाइल हैंडलिंग बोला था फर्स्ट यूनिट में। तो ये था पाइथन के थ्रू हम किस तरीके से डेटा सेव कर सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और आसानी से डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं SQL, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
तो इस यूनिट में आपको वो SQL पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल रहता है ये डेटा मॉडल की जो डेटाबेस है SQL उसमें डेटा किस तरीके से आप स्टोर करेंगे। इसके बाद होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो मैंने बताया यहाँ पर से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर बात की थी कि हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू भी। डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू डेटा स्टोर करना काफ़ी आसान है, उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी आसान है। तो हम एक वे फाइंड करेंगे इस टॉपिक में कि हम पाइथन से MySQL डेटाबेस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ये अलग सॉफ्टवेयर है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो एक बीच में इंटरफेस हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसके थ्रू हम इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर पाएंगे और एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। डेटा ट्रांसमिट एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हो पाएगा। तो ये था आपका थ्योरेटिकल टॉपिक सारे। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल पर, जो कि 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 9 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे? ये प्रैक्टिकल होंगे यूनिट नंबर 3 से और यूनिट नंबर 1 से। तो इन प्रैक्टिकल में जो 30 मार्क्स के होंगे, ये 30 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड है यहाँ पर। जो फर्स्ट है वो है लैब टेस्ट, सेकंड है रिपोर्ट फाइल, थर्ड है प्रोजेक्ट और फोर्थ है वाइवा। तो जो लैब टेस्ट है ये फाइनल प्रैक्टिकल के दिन होगा। आपका यहाँ पर एक फाइनल प्रैक्टिकल होगा जिसमें एक्सटर्नल बाहर से आएंगे और आपका प्रैक्टिकल लेंगे। दूसरा है रिपोर्ट फाइल। तो जब आप ये प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, साल भर आप इसको सीखेंगे, तो आप कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, तो वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो वो आपको एक प्रैक्टिकल फाइल में, रिपोर्ट फाइल में लिखना है, जो 7 मार्क्स की होगी। इसके बाद है प्रोजेक्ट। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को बोला जाएगा, जैसे कि आपने अभी क्लास 11th में भी बनाया होगा। ये प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, एक पाइथन प्रोग्राम है जो बड़ा सा प्रोग्राम होगा, जिसका एग्जाम्पल है, मान लिया स्कूल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर बैंक मैनेजमेंट। तो इस तरीके से एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि स्कूल की सारे टास्क परफॉर्म कर सके, होटल के, बैंक के, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना सकते हैं आप। तो ये आपको बनाना है और ये आपको यहाँ पर 8 मार्क्स रहेंगे इसके। इसके बाद वाइवा होगा। तो 4th नंबर जो है वाइवा, और ये लैब टेस्ट जिसमें 7 + 5 है। ये आपका होगा फाइनल डे पर, जब एक्सटर्नल आएगा और आपका प्रैक्टिकल लेगा। ये जनवरी 22 और फेब 22 में होगा, 2022, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डेट मिल जाएगी कब एक्सटर्नल आ रहा है और कब आपका प्रैक्टिकल होगा। तो फाइनल प्रैक्टिकल होगा 7 + 5 + 3, टोटल 15 मार्क्स का। और बाकी जो 15 मार्क्स है वो यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, इन दोनों से, ब्लू कलर का जो पार्ट है 15। तो ये दोनों मिलके टोटल बनते हैं 30 मार्क्स, जिसमें से आपको टोटल 9 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पर 30 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं यदि आप इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो जो लैब टेस्ट होगा उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग और SQL, जो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 है, वहाँ से प्रोग्रामिंग आएगी, जो कि आपको कंप्यूटर पर बैठकर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आपके पास कोई हेल्प नहीं होगी, आप खुद से सब सीख जाएंगे, तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। फिर उस प्रैक्टिकल को करके आपको एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको दिखाना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल पार्ट। यहाँ पर कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है जो आप थ्रू आउट द ईयर करेंगे। ये यूनिट नंबर 1 के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के कुछ प्रैक्टिकल हैं। इसके बाद सजेस्टेड बुक्स दी है, NCERT की बुक यहाँ पर दिया हुआ है। NCERT की बुक आएगी तो कंप्यूटर साइंस की आप परचेज़ कर सकते हैं, और कुछ मटेरियल CBSE की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा।
साथ ही में काफ़ी सारा मटेरियल cbsecSIP.in पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, बोर्ड क्वेश्चंस हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस दी हुई है, आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है। ये प्रोजेक्ट 2-3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी आप बना सकते हैं। ये ग्रुप आपके जो टीचर हैं वो डिवाइड करेंगे। एटलीस्ट आपको 6 मंथ पहले ये प्रैक्टिकल्स दे दिया जाएगा बनाने के लिए। तो ये है आपका सारा सिलेबस और इस तरीके से ये डिवाइडेड है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।